हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज फिर एक और वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूँ, आईटीबीपी ड्राइवर व्हीकल मेंटेनेंस एमसीक्यूज़। और इस वीडियो में मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भैया इंग्लिश में करवा दो। कुछ लोग तमिल कन्नड़ इस साइड के हैं, उनको जो है हिंदी नहीं आती है, तो वो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में भी करवा दो, है ना। तो अभी जो है मैं इसमें जो है आईटीबीपी ड्राइवर व्हीकल मेंटेनेंस रिलेटेड एमसीक्यूज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। और एक और मेरे को एक वीडियो पे कमेंट आया था, मैंने उस दिन पढ़ा था, तो उसमें एक बंदे ने मेरे को लिखा था कि आपके क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं। तो अभी मैं उसको एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर बाई चांस मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सही है कुछ, क्योंकि बेसिक भी आता है, एडवांस तो इतना नहीं आता है। आप सोचोगे कि आपको एडवांस आ जाएगा, मोटर मैकेनिक की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनसे रिलेटेड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं आपको वैसे, लेकिन आपको फिर भी स्टडी जो है आपको अपने हिसाब से करनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आप एक बार खुद देख लेना कि आपको इसमें से कितने वीडियोज़ में, कितने क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते थे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, वही मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो पूरा देखना। और भी वीडियोज़ आते आते रहेंगे, और आए भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से एडवांस में, मैंने कितने वीडियो अपलोड्स करे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक बार मेरे को बता देना कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर आपको, क्योंकि मैं इस टाइम लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जो है मोबाइल पे देखोगे छोटी स्क्रीन पे, तो मेरे को लैपटॉप पे तो सही दिख रहा है, मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो आप मेरे को बता देना कि कलर कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने आ रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर इन ए व्हीकल। ठीक है, एक वाहन में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है हमारे, टू सप्लाई फ्यूल, इंजन की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर बी, टू मिक्स एयर विद फ्यूल, हवा को ईंधन के साथ मिलाना। ऑप्शन नंबर सी है, टू फिल्टर द एयर, हवा को छानना। या फिर ऑप्शन डी है, टू सप्लाई एयर, यानी कि हवा की आपूर्ति करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर इन ए व्हीकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू मिक्स एयर विद फ्यूल, हवा को ईंधन के साथ मिलाना कार्बोरेटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंजन इज कॉमनली यूज्ड इन कार्स। कारों में सामान्यतः किस प्रकार का इंजन उपयोग होता है। ऑप्शन है हमारा, स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन, डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन। ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन। तो जेट इंजन और स्टीम इंजन को तो आप काट ही दो, बात आती है ऑप्शन नंबर बी और सी की, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। अब इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, कारों में सामान्यतः किस प्रकार का इंजन उपयोग होता है। मैक्सिमम कारों में पेट्रोल इंजन जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डीजल इंजन वाली कारें भी होती है नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका पेट्रोल इंजन की कार जो होती है, सामान्यतः जो है आपका पेट्रोल इंजन उनमें होता है। ठीक है, कॉमनली यूज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन अल्टरनेटर इन ए व्हीकल। आपको पता है कि अल्टरनेटर जो होता है वो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है वैसे पहले भी वीडियो में। ऑप्शन हमारा, टू स्टार्ट द इंजन, इंजन को स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन नंबर सी, टू पंप फ्यूल। ऑप्शन नंबर डी, टू कंट्रोल स्पीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लच इन ए व्हीकल। वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है, टू इंक्रीज द स्पीड, गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, टू अंगेज एंड डिसंगेज द इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन, इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ने और अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, ईंधन की खपत कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, टू अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के लिए। तो क्लच का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए, तो ब्रेक लगाओगे तो आप क्लच दबाओगे तभी तो आपकी ब्रेक लगेगी। ठीक है, और टू इंक्रीज द स्पीड, क्लच दबाओगे तभी तो आप गाड़ी का गियर चेंज करोगे, तो आपका जो है गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। जो मेन काम होता है क्लच का, हमें जो पूछा गया है कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य पूछा गया है इन्होंने, मेन फंक्शन जो है हमारा क्लच का जो गाड़ियों में होता है वो है टू अंगेज एंड डिसंगेज द इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आरपीएम स्टैंड फॉर इन एन इंजन। ठीक है, आरपीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो इसका जो है मतलब फुल फॉर्म पूछिए कि आरपीएम का मतलब क्या होता है, मतलब कि व्हाट इंजन में आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है, रिवोल्यूशन पर मिनट मीटर। ठीक है, अंडर रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रेस पर माइल, रोटेशन पर मिनट। तो क्या राइट आंसर होगा आरपीएम का।
यहाँ पे दे रखा है रेवोल्यूशन प्रति मीटर, रेवोल्यूशन प्रति मिनट, गति प्रति मील और रोटेशन प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन डीजल इंजन। विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन डीजल इंजन। क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश किया करो थोड़ा सा, ठीक है। डीजल इंजन में सामान्यतः किस प्रकार का ईंधन प्रणाली का उपयोग होता है। ऑप्शन है कार्बोरेटर सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी सिंगल पॉइंट इंजेक्शन। तो डीजल इंजन में सामान्यतः किस प्रकार का जो है ईंधन प्रणाली का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर रहेगा डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन जो आपका राइट आंसर रहेगा। विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन डीजल इंजन। तो यह राइट आंसर डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए साइलेंसर इन ए व्हीकल। एक वाहन में साइलेंसर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द इंजन, टू इंक्रीज इंजन एफिशिएंसी, इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए, सॉरी टू इंक्रीज द इंजन एफिशिएंसी, इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए, टू कंट्रोल एमिशन, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी टू इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी। तो ईंधन की खपत सुधारने के लिए जो ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द इंजन, इंजन के शोर को कम करने के लिए, ठीक है। और साइलेंसर का कार्य यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ, एक साइलेंसर का काम ये भी होता है जो इंजन से गैसेज निकलती हैं, ठीक है, वो भी जो है आपका एग्जॉस्ट से निकलती है बाहर, गैस से जो भी होती हैं, धुआं जो होता है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, तो अभी ऑप्शन हमारे पास ये थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए गियर बॉक्स इन ए व्हीकल। वाहन में गियर बॉक्स का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए टू कंट्रोल द ब्रेक्स, ब्रेक को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी टू कंट्रोल द इंजन स्पीड, इंजन की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी टू चेंज द टॉर्क एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, वाहन के टॉर्क और गति को बदलना, ऑप्शन नंबर डी टू सप्लाई फ्यूल टू द इंजन, इंजन को ईंधन की आपूर्ति करना। तो वाहन में गियर बॉक्स का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गियर बॉक्स इन ए व्हीकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू चेंज द टॉर्क एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, वाहन के टॉर्क और गति को बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइमिंग बेल्ट यूज्ड फॉर इन एन इंजन। इंजन में टाइमिंग बेल्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो टाइमिंग बेल्ट होती है इंजन में, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। टू सिंक्रोनाइज द रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का तालमेल में रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टू इंक्रीज इंजन पावर, इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस नॉइस, शोर को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है टू कंट्रोल एयर फ्यूल मिक्सचर। तो टाइमिंग जो बेल्ट होती है उसका इंजन में उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, टू सिंक्राइज सिंक्रोनाइज द सिंक्रोनाइज द रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट को गति को तालमेल में रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पिस्टन इज एन इंजन। इंजन में पिस्टन का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है टू कंप्रेस एयर, हवा को संपीड़ित करना, ऑप्शन नंबर बी टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग गैस टू क्रैंकशाफ्ट, फैलती गैस से शक्ति को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी टू रेगुलेट फ्यूल फ्लो, ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी टू कूल द इंजन, इंजन को ठंडा करना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पिस्टन इन एन इंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग गैस टू क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फैलती गैस से शक्ति को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूल इंजेक्टर इन ए मॉडर्न इंजन। आधुनिक इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन है हमारे टू इंजेक्ट फ्यूल डायरेक्टली इनटू द कंब्यूशन चैम्बर, ईंधन को सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी है टू पंप एयर इनटू द इंजन, टू पंप एयर इनटू द इंजन, हवा इंजन में हवा पंप करना, ऑप्शन नंबर सी टू फिल्टर द फ्यूल, ईंधन को छानना, ऑप्शन नंबर डी टू कूल डाउन द फ्यूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंजेक्ट फ्यूल डायरेक्टली इनटू द कंब्यूशन चैम्बर, ईंधन को सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म टॉर्क रेफर टू इन ए व्हीकल इंजन।
वाहन के इंजन में टॉर्क शब्द किससे संदर्भित करता है? व्हाट इज द टर्म टॉर्क रेफर टू इन ए व्हीकल इंजन? वाहन के इंजन में टॉर्क शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन है हमारे रोटेशनल फोर्स ऑफ द इंजन, द स्पीड ऑफ द इंजन, द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द रोटेशनल फोर्स ऑफ द इंजन। इंजन की घूर्णन शक्ति, वाहन के इंजन में टॉर्क शब्द जो है द रोटेशनल फोर्स ऑफ द इंजन को जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्पार्क प्लग इन ए पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, हवा ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करना। ऑप्शन नंबर बी टू कंप्रेस द एयर, हवा को संपीड़ित करना। ऑप्शन नंबर सी टू इंजेक्ट फ्यूल, ईंधन को इंजेक्ट करना। ऑप्शन नंबर डी टू कंट्रोल इंजन टेम्परेचर, इंजन के तापमान को नियंत्रित करना। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्पार्क प्लग इन ए पेट्रोल इंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, हवा ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करना, यानी कि हवा और पेट्रोल को जो है के मिश्रण को जो है जलाना जो है स्पार्क प्लग का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट इन एन इंजन? इंजन में क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है टू रेगुलेट द एयर इनटेक, हवा के प्रवाह को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी टू कन्वर्ट द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन। अगर पिस्टन ऑप्शन नंबर बी को हिंदी में देखते हैं, पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलना। ऑप्शन नंबर सी टू कंप्रेस द फ्यूल, ईंधन को संपीड़ित करना। ऑप्शन नंबर डी टू कंट्रोल द एग्जॉस्ट सिस्टम, निकास प्रणाली को नियंत्रित करना। अब इंजन में क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू कन्वर्ट द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन के ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलना जो है क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है इंजन में। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और बहुत से मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ कि तुम्हारा पढ़ाने का स्टाइल बहुत स्लो है, ये है वो है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे इसका पार्ट्स भी आगे आने वाले हैं। ठीक है, कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी कमेंट्स, कोई भी अगर गलती हो मेरे से, अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो तो आप जो है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।